श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैशाख महीने की जो पूर्णिमा तिथि है बस वो आ गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग के डाउट थे कि भैया हम बहुत बड़ी जो पूर्णिमा मानी जाती है वैशाख की, वो हम व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं या फिर हम बहुत सारे उपाय करते हैं। बट हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम 11 तारीख को करें उपाय या उपवास या 12 को करें। तो इसी की बात हम लोग करेंगे, साथ ही साथ चंद्र दर्शन की बातें करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि वो तिथि होती है जिस दिन चंद्र दर्शन का महत्व ज़्यादा होता है और आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, आपको पता होगा कि जब भी ऐसी कोई तिथि की बातें आती हैं, जब भी कोई तिथि को लेकर डाउट होता है, महाकाल की नगरी उज्जैन का मैं आप सभी के लिए एक पंचांग लेकर के आता हूं, जिससे आप चीज़ों को बहुत ही ढंग से और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तिथि की बातें करते हैं, देन हम लोग बातें करेंगे चंद्र दर्शन की। यहां पर देखो, अच्छा सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि उदया तिथि में होती है वही तिथि क्या मानी जाती है? व्रत की तिथि मानी जाती है, उपाय की तिथि। उदया तिथि का मतलब क्या हुआ कि जिस समय सूर्य देव उदय होते हैं। समझ रहे हो चीजों को मेरे? अब यहां पर एक चीज समझिएगा, लेकिन हर एक व्रत त्योहार में ये चीजें नहीं देखी जाती। जैसे जो पूर्णिमा तिथि होती है वो तिथि किसके लिए होती है? अरे बताओ भाई, चंद्रदेव के लिए। तो यहां पर हम उदया तिथि ना देख करके कब देखेंगे कि रात के समय कौन सी तिथि पड़ रही है। अब यहां पर एक चीज देखना, सबसे पहले चंद्र दर्शन का समय देख लो, फिर हम लोग बातें करते हैं। ये कौन सी तिथि लिखी हुई है? ये पंचांग मैंने ओपन कर रखा है आप लोग के लिए 12 मई का, है ना। 12 मई का क्यों खोल रखा है? क्योंकि जो हमारी पूर्णिमा तिथि मानी जा रही है वो 12 तारीख को, इसीलिए मैंने पंचांग 12 का ओपन किया। अब समझिए एक एक चीज़ों को। यहाँ पर देखो चंद्रोदय का समय कब है, यानी कि 12 तारीख को जो चंद्र देवता निकल रहे हैं वो लगभग 7 बजे रात में, लगभग 7 बजे के आसपास निकल रहे हैं। यही है चंद्र देव का दर्शन का टाइम। लेकिन अगर यहां पर तिथि में आप आकर के देखोगे, क्या लिखा है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 मई 8:02, यानी कि 11 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है वो रात को 8 बजे, यानी कि जब चंद्र दर्शन हुआ उस टाइम पे तो पूर्णिमा है ही नहीं। इसका मतलब अगर हम यहीं पे बात करते हैं 12 तारीख की, तो ये 10:25 तक रहेगी। तो 10:25 रात में रहेगी 12 को। इसका मतलब जिस समय ये पूर्णिमा रहेगी उस समय चंद्रदेव निकले होंगे, यानी लगभग 7 बजे के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे या पूर्णिमा का जो भी हम उपाय वगैरह करेंगे वो कब करने वाले हैं? 12 तारीख को। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा आप कह सकते हो कि जो पूर्णिमा तिथि होगी वो 12 मई को ही होगी। बट बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं सॉरी, जिसमें पूर्णिमा तिथि आपकी 11 को भी लिखी है। तो आप अपने यहाँ पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, या फिर जो भी तिथियां आपके कैलेंडर में हो उस हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं जो हम सभी को पूर्णिमा तिथि पे करना चाहिए। मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूँ कि नहीं भाई 12 को ही व्रत रहना है। आप अपने यहाँ कैलेंडर देख लेना, 11 को तो 11 को रख लो, 12 को तो 12 को। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट टाइम बताई जा रही है, जो मेरे अकॉर्डिंग पंचांग के अकॉर्डिंग है, वो भाई 12 मई ही है। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग इस उपाय की बातें करने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये उपाय जब भी पूर्णिमा तिथि आई है मैंने आपको हमेशा हमेशा याद दिलाया है, ये है प्रेम के लिए। मतलब घर में अगर आपके किसी भी प्रकार को लेकर के हलचल होती है, घर में आपके टेंशन बहुत रहती है, किसी भी प्रकार के मतलब कह सकते हो ना कि लोग बहुत उदास उदास से घर में रहते हैं, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? अरे बताओ भाई, शहद। ठीक, क्यों हम शहद ले रहे हैं? क्योंकि हमें अपने घर में क्या चाहिए? मिठास चाहिए। लोग क्रोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियां गलोच आज के टाइम पे तो घर में हो गए। ये मैं बात सिर्फ पुरुष की नहीं कर रहा हूं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। यहां मैं महिला की भी बातें कर रहा हूं, यहां पुरुष की भी बातें कर रहा हूं, यहां बच्चों की भी बातें कर रहा हूं, क्योंकि कोई आज के टाइम पे कम नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शहद लेना, शहद के साथ ही साथ ये सिंदूर नहीं है, ये क्या है? लाल चंदन।
पूर्णिमा तिथि हो या कोई भी तिथि हो, महादेव को जब भी चंदन की बारी आती है तो हम सभी को कौन सा चंदन लेना चाहिए? लाल चंदन। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने भी लोगों ने पहले इस उपाय को समझ रखा होगा उनको याद आया होगा कि ये उपाय हमें करना कहाँ पे है। देखो, अब आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। अच्छा हाँ, एक बात आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने इस बार जो आपको बताया लाल चंदन ना, वो गीला नहीं करना है, सूखा वाला लाल चंदन लेना, ठीक। जो शहद है उस शहद का लेपन पहले कर दो, कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, जैसे मैंने कर दिया। पहले कहाँ करेंगे? शहद का लेपन माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, वहाँ पे लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में सूखा लाल चंदन है ना, उस सूखे लाल चंदन को इसी लेपन वाले स्थान पे क्या करोगे? अच्छे से लेपन करेंगे। जब लाल चंदन का लेपन करेंगे, एक नाम है महादेव का, कौन सा नाम है बताओ भाई? हाटकेश्वर महादेव। उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको लाल चंदन का लेपन करना है। आपके पास में तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पूर्णिमा तिथि है, जल के अंदर गंगा जल जरूर डाल लेना। और अब जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करोगे तो किसका ध्यान करेंगे? अरे बता दो भाई जल्दी से, किसका ध्यान करेंगे? आशुतोष महादेव। नियम इस उपाय का थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम शहद और लाल चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पर करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे? हाटकेश्वर महादेव। लेकिन जब हम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे? आशुतोष महादेव। ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, ज़रूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पीले चंदन से, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पर जो पीला चंदन दिखाई दे रहा है, ये हम करने वाले हैं अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए। कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेकर के हो, या फिर आपकी कोई इच्छा को लेके हो, है ना। क्या करना है आपको? थोड़ा सा लेना है पीला चंदन। लेकिन हमने पहले उपाय में तो ले लिया था लाल चंदन सूखा वाला, बट हम इस दूसरे उपाय में जो पीला चंदन लेंगे ना, वो कौन सा लेंगे भाई? वो आपको गीला वाला लेना है, ठीक है ना। अब गीला पीला चंदन लेंगे और कोई भी एक सफ़ेद पुष्प, चाहे वो कोई भी मिल जाए आपको, सफ़ेद पुष्प को लीजिएगा। साथ ही साथ अब इस उपाय में दूर्वा की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। कितनी दूर्वा लोगे? 5। अगर 3 गांठ वाली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दूर्वा नॉर्मल सा ले लेना। तांबे का लोटा ले लो भाई, उसके अंदर जल भर लो और जल के अंदर पूर्णिमा तिथि है तो गंगा जल भी डाल देना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम क्या करना है? आपके पास में जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी, यही तो है भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री माँ अशोक सुंदरी, इनके स्थान पे। और फिर आपके पास में जो दूर्वा है, उस दूर्वा को इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे? समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में फिर जो जल मैंने दिखाया, उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाएंगे तो किसका ध्यान करेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप ये लेपन करेंगे पीला चंदन और उसके ऊपर दूर्वा रखेंगे तो किसका स्मरण करेंगे? चंपेश्वर महादेव। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अभी आपके पास में एक सफ़ेद पुष्प भी है, अरे है ना। जब सारा उपाय आपके ख़त्म हो जाएं तो अब आपके जीवन के जो कष्ट हों, परेशानियां हों, दिक्कतें हों, वो उसके बाद में महादेव का स्मरण करके सफ़ेद पुष्प को अपने जीवन के कष्टों को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र रख देने से हमारे जीवन की जो तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्या होती है, उन समस्याओं से हमें छुटकारा ज़रूर मिल जाता है। ठीक है ना? अब पूर्णिमा की बात हो और इस उपाय के बारे में मैं बात ना करूं, जो कि हमारा आखिरी उपाय है,
इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। देखो, जब भी पूर्णिमा आती है, पूज्य गुरु जी का ये बहुत फेमस उपाय है जो कि हम सभी को करना होता है। चावल का एक दाना लेंगे अपनी मनोकामना के लिए, साथ ही साथ आपको बेल पत्र के एक पत्ते को भी लेना होगा। ठीक, पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किसका ध्यान करके? अरे बता दो जल्दी से। चंद्र मौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण? चंद्र मौली महादेव का ध्यान करके चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, फिर उसी चावल के दाने के ऊपर जो बेलपत्र मैंने दिखाया, उस बेलपत्र को समर्पित करिएगा अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कह के। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। चावल का एक दाना चंद्र मौली महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। चावल के दाने के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित करेंगे वो आप अपनी मनोकामना कह के समर्पित करेंगे, और फिर चावल के दाने के ऊपर जो जल चढ़ाएंगे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। पूर्णिमा तिथि का ये उपाय बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही नियम से करना होता है, तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।